द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। इसमें हमारे पढ़ने का विषय है भारतीय संविधान सभा का गठन और भारतीय संविधान का निर्माण। जब हम भारतीय संविधान सभा के गठन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कैबिनेट मिशन योजना से होती है। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को और अपनी योजना को उसने प्रकाशित किया 16 मई 1946 को। अपनी योजना में कैबिनेट मिशन ने यह बताया कि तत्कालीन परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन करवाया जाना संभव नहीं है और इस कारण से यह सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन करवा दिया जाए। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करवा दिया जाए। संविधान सभा में सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होने थे, 4 ब्रिटिश चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाने थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किया जा रहा था। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि प्रांतों से जो सदस्यों का निर्वाचन होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा और जनसंख्या के आधार का मतलब है कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के आधार पर प्रांतों से प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि जो देशी रियासतों से प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाई गई समिति और देशी रियासतों की इसलिए निर्धारित समिति के बीच में विचार विमर्श से तय किया जाएगा कि उनका चयन कैसे किया जाए। और इसके अंतर्गत यह भी निर्धारित किया गया कि मतदाताओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया जाएगा, साधारण, मुस्लिम और पंजाब के लिए केवल सिख केवल पंजाब के लिए, और उस आधार पर निर्वाचन संविधान सभा का किया जाएगा। संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सदस्यों के लिए निर्वाचन हुए और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और उन्होंने पृथक से पाकिस्तान के लिए संविधान सभा के गठन करने की मांग कर दी। हालांकि समझौते की कोशिश की गई पर इसमें सफल नहीं हो पाए और अंततः 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा हो गई और भारत के विभाजन के साथ ही इसका दूसरा चरण, हम जब संविधान सभा के गठन की बात करते हैं तो 3 चरणों में संविधान सभा का गठन होता है। पहला कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा विभाजन के बाद और तीसरा देशी रियासतों के एकीकरण के द्वारा। तो जो दूसरा चरण है, जब पाकिस्तान बन गया और संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो सदस्य संख्या 324 हो गई। जो 389 सदस्य संख्या थी वो घट करके 324 हो गई। और तीसरा चरण देशी रियासतों के संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में शामिल होते गए। केवल हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। भारतीय संविधान सभा में संविधान निर्माताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारामैया, दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे बहुत से लोग हैं जिनका की और भी बहुत से
जिनका योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में रहा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में हुई। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। उसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान सभा के बहुत सी समितियां थी। उन समितियों में महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। इसके अलावा और भी बहुत सी समितियां थी, जिनमें संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति, ऐसी बहुत सी समिति है। और प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति के और जो सदस्य थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, A.K. अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, A.M. मुंशी, B.L. मित्तल और D.P. खेतान। थोड़े समय बाद B.L. मित्तल के स्थान पर N. माधवन राव सदस्य बनाए गए और 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु हो जाने पर उनका स्थान T.T. कृष्णमाचार्य ने लिया। प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी, क्योंकि प्रारूप का निर्माण करना इसका कार्य था। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, किंतु उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। तो उस दिन की याद को ताजा रखने के लिए 26 जनवरी 1930 के दिन की याद ताजा रखने के लिए, यानी 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए हुआ, उस दिन की याद को ताजा रखने के लिए भले ही संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये वो पूरी कहानी है भारतीय संविधान सभा के गठन और भारतीय संविधान के निर्माण की। अब संविधान के निर्माण के संदर्भ में बहुत से आलोचनाएं होती हैं, उन आलोचनाओं के प्रत्युत्तर भी दिए जाते हैं। हम अगले अंक में उनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही उन बिंदुओं के बारे में भी समझेंगे कि जो प्रमुख मुद्दे थे, उन प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई संविधान सभा प्रक्रिया क्या थी, आज